बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्मा खुर्रम इनसाइट्स। आज ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक मैं आपको कटिंग एंड स्टिचिंग फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रफल गाउन है, ये लॉन्ग गाउन होगा और बॉडी मैंने इसकी सितारे की यूज़ की है, तो इसके साइजेस भी मैं आपको मटेरियल के साथ बता दूंगी, तो पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। सितारी मैंने आधा गज ली है, जिसमें बो और इसका हेड बैंड और बॉडी बन जाएगी। इस तरह से आपने इसको बिछा लेना है और इसकी बॉडी की लेंथ मैंने 10, क्योंकि ये 4 से 5 साल का साइज है, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बॉडी नहीं रखनी है हमने। विड्थ जो है 18 रखी है, क्योंकि हेल्दी बेबी है और आगे विंटर्स भी हैं, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा लूज रखा है हमने, ताकि नीचे स्वेटर वगैरह पहना जा सके। ठीक है, 10 लंबाई और 18 चौड़ाई। 5 ईयर का ये गाउन है, बहुत ज़बरदस्त रफल्स वाला है। इसकी जो शोल्डर है 6 और आर्म होल भी 6 रखे हैं। सितारी पे मार्किंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको ऐसी डायरेक्टली कटिंग करके बता देती हूँ। अगर आपको मार्किंग वीडियोस चाहिए होंगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, और फिर मैं किसी पेपर पर आपको साइजेस की बता दूंगी किसी दिन, लेकिन इंशाल्लाह आपको इससे भी सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद हमने फिटिंग का भी साइज ले लेंगे, जो कि हमने 7.5-15 रखना है टोटली, और इसमें सीम अलाउंस भी 1 इंच रखेंगे और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे। ठीक है, जो गले की चौड़ाई है वो 3 और जो डीप है वो 2.5 मैंने रखा है, क्योंकि थोड़ा बड़ा फ्रॉक है। उसकी बैक पर जिप है, ऐसा कोई बैक स्टाइलिश, क्योंकि विंटर है तो पूरा कवर चाहिए था इनको, इस वजह से बैक पर जिप रखी है। सेंटर का है, सेंटर से सिंपल कटिंग कर देंगे हम। जब जिप लगाएंगे तो ये सीम अलाउंस में कवर हो जाएगा। इसके बाद बिग बो कटिंग की है हमने। इसमें जो लंबाई है वो हमने 11 इंच रखनी है, और जो चौड़ाई है वो 18 इंच है, 18 से 20 इंच। ठीक है, आप भी इसी के अकॉर्डिंग अपनी साइजेस रख सकते हैं, बड़ी या छोटी सी अपने जो बनानी है। मैंने फोल्ड किया इसलिए 9 इंच आपको लग रहा है, लेकिन फुल जो इसकी लंबाई आएगी, चौड़ाई सॉरी आएगी, वो 18 आ जाएगी। ये कटिंग के लिए मैंने रख लिया, इसको टाई करने के लिए। इसके बाद छोटी जो बो है वो हम हेडबैंड के लिए हमेशा कटिंग करते हैं। हेडबैंड का ट्यूटोरियल भी मैंने बताया था, उसको लाजमी देखें। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टाइलिश से हेडबैंड आपके ड्रेसेस के साथ रेडी हो जाया करेंगे। इसमें जो चौड़ाई है हमने 5 इंच और लंबाई तकरीबन 8 से 9 इंच रखी है। ठीक है, ये हमारा फुल फ्लेयर है, मैंने इसको बिछा लिया, कटिंग कर लिया। मैं आपको साइजेस बता देती हूँ। मैंने 5 पीसेस कटिंग किए हैं, 3 गज फैब्रिक लेकर। इसकी 120 इंच विड्थ होगी, और जो लेंथ है वो मैं भैया आपको शो कर देती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। 24 इंच इसकी लेंथ है। ठीक है, और विड्थ 120 इंच होगी। इसी तरह सेम साइज के हमने 5 पीसेस कटिंग करने हैं। 2 पीसेस की एक लेयर होगी, उसके बाद फिर 2 पीस की एक लेयर होगी, और ये सबसे टॉप लेयर जिसपे हम रफल्स लगाएंगे वो 1 पीस का होगा। ठीक है, 120 इंच चौड़ाई वाला। इसकी मैं कटिंग आपको बता देती हूँ। ऊपर से हम 5 इंच को छोड़कर 5 से 6 इंच, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा फ्रॉक था तो इसके अकॉर्डिंग हमने छोड़ा है। अगर छोटा होगा तो थोड़ी आप विड्थ छोड़ेंगे, लेंथ। इसके कट्स लगाने हैं। कट्स बहुत सिंपल है, वैसे तो वो जिगजैग शेप में लगते हैं, लेकिन ये सबको हमने इस तरह बिछा दिया। इसकी जो चौड़ाई तकरीबन एक तय की 12 इंच आई है। इसके 8 पल्ले बन जाएंगे इस तरह से। 8 तय लगेगी, 8 फोल्डिंग हो जाएगी। 8 to 9 फोल्डिंग हो जाए तब भी वेरी गुड हो जाएगा, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ये साइज लेंगे तो इतनी फोल्डिंग्स आपकी हो जाएंगी आराम से। इस तरह ऊपर से 5 इंच छोड़ के हमने सारे कट लगा देने हैं, सीधे स्ट्रेट कट लगाने हैं, कोई इसकी शेप नहीं देनी हमने। दूसरा फोल्ड करके दूसरे के भी बराबर कट लगाना है, ताकि सारी जो हमारी जो लेयर्स हैं वो सेम आए। ठीक है, इसी तरह से बहुत ही सिंपल ड्रेस था, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसका ट्यूटोरियल नहीं बनाया। फर्स्ट टाइम मैंने ही इसका आप लोगों को ट्यूटोरियल दिया। बहुत ही फेमस बेबी का ड्रेस है, गाउन है, तो आप इसको आराम से घर पे बना सकते हैं। तो आपको पता ब्रांडेड ड्रेसेस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो रीजनेबल प्राइस में आपके घर पे बन जाते हैं। ये आप टेलर को दिखा के खुद भी स्टिच करवा सकते हैं ये। तो वीडियो को फुल देखा करें ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए, तो आप स्टिच भी करवा सकती हैं और खुद भी कर सकती हैं। इनर हमने कटिंग कर लेना है। बो का भी इनर हम कटिंग करेंगे, क्योंकि इसके नीचे फ्यूजिंग लगती है, वो वाइट होती है, तो हमेशा इसकी जो इनर लाजमी लगाएंगे बो के नीचे, उससे ज़्यादा नीटनेस आती है और बहुत प्यारी बोज बन जाती है। उसके ट्यूटोरियल मैंने अलग से बनाए हैं, और उसकी वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो इनर है हमने 3 पीसेस, इसके जो है ना मैं इसकी लेंथ और चौड़ाई आपको बता दूंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना इनर कटिंग कीजिएगा।
इसमें तकरीबन 72 इंच विड्थ है और लेंथ जो है 25 इंच रखी है। 1 इंच का सीम अलाउंस आ जाएगा। फुल लेंथ बता रही हूँ मैं। आप इसमें सिल्क का भी इनर ले सकते हैं और किसी और फैब्रिक का भी, जो भी आपको सूट करे। इस तरह से हम केन केन की कटिंग करेंगे। तकरीबन 120 इंच इसकी विड्थ होगी और 6 इंच इसकी लेंथ होगी। मैं भी आपको इंच टेप के साथ भी मेजर कर देती हूँ, ठीक है। और 120 इंच इसकी एक पीस की विड्थ होगी। ये हमने 40 पीसेस कटिंग किए थे। इसकी केन केन की स्कर्ट बनेगी पूरी, जिसकी वजह से फ्लेयर आएगा। मैं नेट की ही बना रही हूँ ताकि मैचिंग रहे और डबल इनर लगाने के चक्कर में। और इससे ये होता है कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल और लाइट वेट ड्रेस बनता है। ये रफल्स जो हमने कट्स लगाए हैं उसके लिए बनाने के 3 इंच इसकी चौड़ाई है और हर रफल की जो लंबाई लेंथ होगी, सॉरी 3 इंच लेंथ है और विड्थ जो है 120 इंच होगी, ठीक है। इसी तरह से आपने तकरीबन 30 to 35 रफल्स के लिए पट्टियां काट लेनी है। अभी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं तो इसमें इनर कटिंग कर लेंगे बॉडी के साइज के अकॉर्डिंग ही। लेंथ हम अभी नहीं कटिंग करेंगे, वो स्टिचिंग के बाद हम कटिंग करेंगे। नेक भी कटिंग कर लेंगे। सारा सेम ही मैंने पहले कटिंग नहीं था किया, तो अभी कटिंग कर रहे हैं। ये बैक के जिप का भी कटिंग कर लेंगे। तो इनविजिबल हम ये बॉडी स्टिच करेंगे ताकि बच्चे को चुभे भी नहीं। अब शोल्डर सबसे पहले हम स्टिच कर लेंगे, बॉडी के भी और इनर के भी, ठीक है। मैं बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ। थोड़ी वीडियो की क्वालिटी शायद मेरी ना अच्छी हो, लेकिन मेरा पूरी कोशिश होती है कि आपको सारा डिजाइन समझ में आ जाए। क्योंकि काम आजकल इतना ज्यादा कि बिल्कुल ट्यूटोरियल्स का टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस बना लूँ और सब लेटेस्ट है, स्टाइलिश है। यहाँ तक वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और इसको शेयर कर दें, जिसके जरूरत हो उसे काम आएगी। फिर इस तरह से हम शोल्डर और इनर के शोल्डर दोनों ही स्टिच कर लेंगे। अभी हम पहले इसकी नेकलाइन स्टिच करेंगे। नेकलाइन भी पहले स्टिच कर सकते हो, आर्म होल भी, जो भी आपको इजी लगता है वो पहले स्टिच कर लें ऑपोजिट डायरेक्शन में रखकर ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ अभी, पहले नेकलाइन स्टिच कर रहे हैं, उसके बाद आर्म होल स्टिच करेंगे। क्योंकि इसका जीपर है तो इसका बहुत ही ईजी मेथड है। दोनों को साइडों से बस सिलाई लगाएं। शोल्डर की सिलाई लगाते हुए ध्यान रखना कि शोल्डर की ऊपर नीचे की सिलाई बराबर को आए और बहुत स्मूथली आपने स्टिच करना है कि इसको खींचना नहीं है, वरना ये बड़ा हो जाएगा इनर से, क्योंकि इसमें लचक होती है गोलाई में, उसकी वजह से ये बुरा लगेगा। फिर थोड़ा सा लास्ट में हमेशा जिप लगाने के लिए मैं छोड़ती हूँ, क्योंकि गुम जिप लगती है। तो उसका तरीका भी मैं ऐसी वीडियो में बता दूंगी आपको। अभी हम आर्म होल स्टिच कर रहे हैं। अगर स्लीव्स लगानी है तो आप पहले लगा लें, बट ये स्लीवलेस है। इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त हैंडवर्क का डिजाइन बनना है, जो कि वीडियो में आपने स्टार्ट में देखा है। वीडियो को बहुत ज्यादा फास्ट नहीं किया ताकि आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इसको ज्यादा फास्ट मत करें, समझ नहीं